अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं इमरान मलिक, सोशल वर्कर। आज हम लोग रसानी आए थे पाताल गंगा में। एसएमएस कंपनी का जो ऑर्डर दी थी, हम लोग 2 साल इंतज़ार किए। गोवंडी वालों ने कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग मानते हुए यहाँ पे आए और हम लोग देखे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कितना काम हुआ है। तो हमारे को यहाँ पे एक पहले से ज़्यादा अभी जीरो हो गया काम। पहले हम लोग यहाँ आए थे तो पहले कैबिन भी था यहाँ पे, यहाँ कैबिन नहीं है और यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है एसएमएस कंपनी के लिए। और आप दिखा सकते हो वो कंपनी, हम लोग पहले आए थे तो वो कंपनी नहीं थी। जूम करके दिखाओ, वो कंपनी नहीं थी। आज वो कंपनी तैयार होके रेडी होके तैयार हो गई है, उधर काम भी चालू हो गया है। यहाँ पे एसएमएस कंपनी जैसी कोई कंपनी का काम नहीं चालू हो रहा है। हम लोगों को गुमराह करा जा रहा है यहाँ पे। बीएमसी और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये लोग कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। अब हमको क्या करना चाहिए आप ही बताओ। 2 साल हम लोग ने इंतजार किए, हम लोग ने रोड से कोर्ट तक का सब लड़ाई लड़े। हमारी एसएमएस हटाओ संघर्ष समिति के सब है यहाँ पे और कुछ लोग नहीं आ पाए, ज़्यादा लंबा था तो बहुत लोग आ नहीं पाए। हम लोग यहाँ पे सर्वे करने आए थे, देखे थे कितना काम होता है यहाँ पे, हुआ है। यहाँ पे 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। हमको खाली गुमराह किया जा रहा है, हम लोग को जान से मारने की कोशिश किया जा रही है एसएमएस कंपनी वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और हेल्थ मिनिस्टर से, यहाँ के सीएम से, ये जो हम लोग को 2 साल का ऑर्डर दिए थे, हम लोग ने 2 साल का इंतजार भी किए। हम लोग ने पुलिस हमारे को अरेस्ट की, हम लोग को बहुत तरीके से डराया गया, हमको धमकाया गया, हमको बहुत प्रेशर डाला। लेकिन हम लोग ने कोर्ट, रोड से लेके कोर्ट तक का लड़ाई लड़े। आज देख रहे हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं चालू है, 1 रुपये का काम नहीं चालू है। आगे की बात हमारे साथी लोग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मजीद शेख है और मैं एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति का एक सदस्य था। गोंडी की सारी आवाम को पता है कि एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति ने जो 2 साल पहले काम किया था, हम लोग ने पूरा पेपर वर्क किया था। पेपर वर्क करने के बाद हम लोग ने बड़ी बड़ी सभाएं ली। सभाएं लेने के बाद हमने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, उसके अगेंस्ट एमपीसीबी तक का गए। कुछ हमारे साथी जो थे उन्होंने एनजीटी में केस फाइल किया। केस का रिजल्ट भी लगा। 2 साल पहले रिजल्ट आया था कि 2 साल में कंपनी को पाताल गंगा में शिफ्ट किया जाएगा। मगर 2 साल तक का वो टाइम पे हमें जब समय मिला था 2 साल का, तो हमने तब तक का सब्र किया कि हमने बोला कि हाँ, इतनी बड़ी कंपनी, कम से कम 2 साल हमने भी कोई उसके बीच में कुछ रुकावट आने का ऐसा कुछ काम नहीं किया इस समय। मगर आज 2 साल जब खत्म हो गए तो यहाँ पे जब हम आए, हमको लगा कि कंपनी का काम पूरी तरीके से हुआ होगा, मगर यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसा कि हमारे साथी इमरान भाई ने आपको कहा है, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो जो नई कंपनी वो अभी बनी है, इससे पीछे से आगे वो कंपनी अगर बन सकती है तो एसएमएस कंपनी भी यहाँ पे बन सकती थी। उसका वीडियो भी दिखाएगी इसमें। वीडियो में आपको सब जगह दिखाई जाएंगी। इससे पहले आया हुआ भी दिखाया जाएगा किस तरीके से था, उससे पहले भी क्या काम हुआ है। कुछ भी काम हुआ नहीं है, सिर्फ हमें गुमराह किया जा रहा है। यहाँ के लोग अगर वो कंपनी के लिए लड़ सकते हैं तो हम भी वहाँ पे लड़ सकते हैं। और वहाँ के आवाम को जागना होगा ये एसएमएस कंपनी को हटाने के लिए। वहाँ पे आपको साथ देना पड़ेगा क्योंकि समय कंपनी का खत्म हो चुका है। आपको पता है कि महानगर पालिका, मुंबई की महानगर पालिका सबसे अमीर महानगर पालिका है, जिसका 70,000 के ऊपर बजट है। इतना सारा बजट होने के बाद भी ये कंपनी यहाँ पे क्यों नहीं हटा रहे, क्यों नहीं लाई जा रही है? इनको क्या ट्रांसपोर्ट का चार्जेस ज़्यादा लग रहा है या कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा पैसे उनसे चार्ज करना चाहता है? ये सारी चीज़ों के भी हम लोग को पर्दाफाश करना है आपके सामने। हम लोग आपके सामने हर चीज़ एक लेके आएंगे। बस हमको आवाम की साथ की और सपोर्ट की ज़रूरत है इस कंपनी को, हमारे यहाँ से जहरीली कंपनी को हटा के कहीं और शिफ्ट करने के लिए। बस इसके बाद आगे की बात हमारे साथी आपसे चालू करो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हुसैन शेख। आज हम सब आए, ये सब हमारी एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति की टीम है और आज हम यहाँ पर आए पाताल गंगा में, जहाँ पे एसएमएस कंपनी शिफ्ट होने वाली थी। जैसा कि हमारे साथियों ने भी सारी चीज़ें उसके बारे में थोड़ा बताया है। मैं गोवंडी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप समझे कि गोवंडी में जो सोशल वर्कर है, जिन लोगों, कुछ लोग जो नए नए सोशल वर्कर उभरने की बात करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, या वो नगर सेवक जो लोग बेफजूल का जेल जाके आए हैं एसएमएस कंपनी की लड़ाई में। 2 साल से ज़्यादा हो गया। हमारे साथी, हमारी टीम सब एसएमएस कंपनी के खिलाफ लड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि एसएमएस कंपनी चक्कर हमें जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि हम गवर्नमेंट से हटके काम नहीं कर रहे, सरकार के विरोध में काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, हमारे हक की आवाज़ मांग रहे हैं कि हमको हमारी एक साफ सुथरा वातावरण मिले। हम सरकार से अपील मांग कर रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग गोवंडी में ऐसा होता है, जिन लोगों को हमारी तारीफ नहीं करना पसंद है, आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी एक तारीफ करने दे कोई हम आसमान पे नहीं चले जाइए। इज्जत दिल्लत देने वाला अल्लाह है, क्योंकि कुछ लोग मीडिया में आके आते हैं जो अपने आप को नगर सेवक मानते हैं, जो भी मानते होंगे, वो लोगों के सामने कहता है, कुछ मीडिया वाले ने अगर सवाल कर दिया हमारे बारे में तो उनके जबान में ना क्या पता क्या हो जाता है कि मतलब थर कांपने लग जाती है, अरे उन लोगों ने क्या किया। तो हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा वो पूरी गोवंडी देख रही है, पूरी मुंबई देख रही है, और जहां जहां हमारी ये वीडियो पूरी दुनिया में जाती है तो हर कोई देख रहा है। हमने रोड से लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने कोर्ट तक के लड़ाई लड़ी है, और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम ये लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले। आप लोग सब जानते हो कि गोवंडी में आए दिन कोई ना कोई मसले होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई मुद्दा बनते रहता है, लेकिन ये जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है और ये कई सालों से चलते आ रहा है, जिसके लिए कभी किसी मतलब कोई बड़े नेता ने आके मतलब ऐसा कोई चढ़ाव नहीं किया, ना ही हम जो हमारी टीम को किसी ने सपोर्ट किया कि चलो आप मोहल्ले के या हमारे शहर के नौजवान हो, आप लड़ रहे हो तो हम आपका अप्रिशिएट करते, आपको साथ देते। ऐसा हमारे को कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, और ना ही हमको अब ऐसे लोगों की सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे ही नाम पे कीचड़ उछालना चाहते हैं और अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। तो उनको मैं खुले लफ्जों में समझाना चाहता हूँ, अगर आप गोवंडी के, खास करके ये वीडियो गोवंडी के लोगों के लिए है, क्योंकि गोवंडी के लोग ये जहरीली हवा में तब कहीं ना कहीं मुब्तला हो गए हैं, ये गोवंडी के लोगों के लिए और गोवंडी के वो नेताओं के लिए है कि अगर आप लोग मानते हो कि आप वहां के नेता हो या थे, तो गोवंडी की जनता को साबित करो और विजिट करो आगे कि यहाँ पे एसएमएस कंपनी में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों को अपडेट दो। आप गोवंडी से 4 कदम बाहर नहीं निकलते हो और आप हमारी टीम पे आवाज उठाते हो। यहाँ के सोशल वर्कर क्या कर रहे हैं, हमारे हम सोशल वर्कर की किसी पगार नहीं चालू है, आप लोग गवर्नमेंट पगार देती है। आप लोग जो इलेक्शन में करते हो ना, ऊंच नीच सब गोवंडी में देख रही जनता। तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, गोवंडी की जनता से ये मैं समझाना चाहता हूँ कि आज जो हम लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो नेता है ना, यही हमारे को गुमराह कर देंगे, ये जो नेता है ना, यही लोग हमारे को आपस में लड़ा देंगे। ये जो नेता है ना, वो कौन से नेता जो कुर्सी पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ भाषण दे रहे, अगर उनमें हिम्मत है, जब जेल जा सकते हो तो क्या विजिट नहीं कर सकते वो लोग कि एसएमएस कंपनी किधर जा रही किधर नहीं जा रही है? वो लोग जेल जा सकते हैं तो क्या यहाँ पे ऑफिसर को लेके नहीं आ सकते? यहाँ पे वो लोग वार्ड ऑफिसर हो या मुंबई कमिश्नर लोग, इतना पावर तो है उनके पास। वो लोग हमारे को भी कल को हो सकता है, जैसे हम लोग कदम उठा रहे हैं जनता के लिए लड़ रहे, हो सकता है आज नहीं तो कल ये लोग हमारे को भी गलत कदम उठाएंगे। ये मैं जनता को आज ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो टीम है ना, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा जिगर दिया हमारी टीम को। हमारी टीम जो है बेखौफ होकर जनता के लिए लड़ती है और लड़ती रहेगी इंशाल्लाह, जब तक ये दम में दम रहेगा जनता के लिए लड़ती रहेगी। ये जो नेता है जो गुमराह करते, इनसे सवाल करो, इनके इशारे पे बड़े बड़े ऑफिसर आ जाते तो इनके इशारे पे विजिट क्यों नहीं होता? ये लोग विजिट क्यों नहीं करते? बड़े बड़े ये जितने भी अधिकारी है, जो इसके पॉल्यूशन के अधिकारी है, उनके साथ विजिट क्यों नहीं करते? ये लोग सिर्फ गोवंडी में एक बंद कमरे में क्या रे मीडिया में बाइट करेंगे, मीडिया को समझाएंगे, जवाब देंगे और हमारे लोगों को नीचा दिखाएंगे। तो मैंने इससे पहले भी कहा था, इज्जत दिल्लत देने वाला अल्लाह है और हमारी टीम लड़ रही है और लड़ते रहेंगे। ये एसएमएस कंपनी का पर्दाफाश करते रहेंगे और इंशाल्लाह जैसा हो सके, हमको जैसा लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे और हमारी लड़ाई में इंशाल्लाह और दिल जान से और हिम्मत ताकत बढ़ा के और ताकत से लड़ेंगे हम लोग। बस आप लोग दुआ करें, हमारा साथ दे और ऐसे झूठे मक्कार नेताओं से बच के रहे, जो लोग सिर्फ इल्जाम लगाते, कुर्सी पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ भाषण देने चाहते और काम करने के लायक नहीं है। इन लोग को भी मुंह तोड़ जवाब देना आपका काम है। ये लोग हमारे बीच में रह के हमारे बच्चों की जिंदगी से खेलने वाले ये नेता है। ये लोग हमारे बीच में रह के हमारी जानों का सौदा करने वाले ये नेता है। इनसे पूछो, इनसे सवाल करो। गोवंडी के जितने भी पत्रकार, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, गोवंडी की कहीं ना कहीं भलाई आपके भी हाथ में। आप लोग सवाल करिए ऐसे नेताओं से, आप लोग पूछिए ऐसे नेताओं से, ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं कर रहे तो हम तो ये गिला शिकवा नहीं, आप नहीं कर रहे, आप हमारे पे उंगली मत उठाओ, आप हमारा सपोर्ट करो। हम ये चाहते, अगर आप हम पे उंगली उठाएंगे तो इंशाल्लाह हमें जितनी ताकत है हम आपसे लड़ते रहेंगे, आपका सामना करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद साथियों, हमारे सभी भाई ने अपनी अपनी बातें रखी और ये जो बातें रखी है, ये बातें बनावटी नहीं है, ये बातें दिल से निकली हुई है। तो इसका गलत मतलब ना निकालें। यहाँ पे हम लोग इस पाताल गंगा इस इलाके में आए हैं, यहाँ का नेचर देखा हमने, बहुत खुशी हुई और अफसोस भी इस बात का है कि इस नेचर को बर्बाद करने के लिए कंपनी आ रही है जिसका नाम एसएमएस इन्वोक्लीन प्राइवेट लिमिटेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जिस इलाके में अभी वो है 2009 से, वहाँ पे हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कैंप, मेडिकल कैंप लगाकर जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनकी मदद करें, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं।
तो इसके लिए हमने दूसरा पहलू ये देखा है कि एसएमएस कंपनी जो यहाँ पे शिफ्ट होने वाली थी, जिसको कोर्ट का ऑर्डर मिला था, वो अभी तक के यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा है जिससे गवंडी वाले जितने भी 15 लाख जो भी लोग हैं गवंडी मानकुर शिवाजी नगर में रहते हैं, ये उन सब के लिए चर्चे का विषय है कि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। और मैं हमारी कमजोरी उनकी ताकत है, नहीं, मेरे को नेताओं की कमजोरी, जो हमारे नेता है ना वो हमारी कमजोरी है, हमारी ताकत नहीं है, और वही कमजोरी उनकी ताकत है। हमारा खामोश रहना उनकी ताकत है, हमारा ना बोलना, उसके खिलाफ ना लड़ना उनकी ताकत है। तो ये सारी ताकत जो हम दे रहे हैं, हम खुद उनको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ मजाक होता है। जो कुछ नहीं करता है, जो सिर्फ चाय की टपरी पे बैठकर ऑफिस में बैठकर सिर्फ बात करते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं। जो काम करते हैं उनके खिलाफ में गलत अफवाहें उड़ाते हैं, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते। लेकिन जो करते हैं वो आप देख लो कि यहाँ पर हम इससे पहले भी आए, आज भी हम अपनी जिम्मेदारी, छुट्टी के दिन हम लोग यहाँ पर आए। हम चाहते तो घर पे आराम कर सकते थे, दोस्तों में टाइम दे सकते थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए हैं। हमारी गाड़ी भी खराब हो गई थी ना, गाड़ी भी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी करके। और हम जो हिसाब से जो चीजें हम कोई भी अगर हम लोग इशू उठाते हैं उस पर हम लोग लास्ट तक काम करते हैं। सही। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम किस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली आतिफ भाई ने इनकी बातों से। और वो जो 2 कौड़ी के नेता कुछ गवंडी में ही हैं, तो उनके ऊपर एक लाइन बोलना चाहूँगा कि वो जो गवंडी के 2 कौड़ी के नेता और कुछ बंदे हैं, उनके चूतिया बनाने के धंधे हैं। इनसे सवाल करो, एसएमएस कंपनी तब तक के वहाँ से नहीं हटेगी जब तक कि यहाँ पे कुछ ऐसा एसएमएस कंपनी को लाने का कार्य नहीं होगा। अब ये सवाल उनसे पूछेंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो ये सारी बातें करेंगे कि अब एसएमएस कंपनी में जो कचरा आता है, जो 14,000 हॉस्पिटल को सर्विस प्रोवाइड करता है, उन सब का कचरा लकड़ी में जलाने वाले, शायद ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो लकड़ी में जलकर नष्ट होने वाला सामान नहीं है, वो बायो हज़ार्ड है। वो केमिकल के वो सारे इक्विपमेंट है जो ऑपरेशनों में काम आते हैं। वो सारे ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनको आप कई ज़्यादा डिग्री में जलाने के बाद भी वो नष्ट आसानी से नहीं होते हैं। तो गवंडी के लोगों को चाहिए कि एकजुट होकर आए और एसएमएस कंपनी को मानकुर शिवाजी नगर से भगाए। वो एक आवाज पे खपोली कहाँ से खार करते हैं, कहाँ से तो है ना, घनसोली में से भाई एक फोन किया, भाई को मैं बताया गवंडी का मसला है, तो हमारे समीर भाई भी हमारे साथ में मौजूद है। तो उसके लिए समीर भाई का बहुत बड़ा रोल है। जो जज्बात, पूरी टीम भी तब से अप्रिशिएट जो जज्बात आज समीर भाई ने दिखाया और अपने काम धंधे का नुकसान करके हमारे साथ यहाँ तक आए, यही जज्बात अगर 10% भी गवंडी के वो पत्रकार, वो लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, वो कर लेंगे, तो मुझे लगता है मानकुर शिवाजी नगर से एसएमएस कंपनी को जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। समीर भाई पूरे गवंडी की तरफ से, पूरे मानकुर शिवाजी नगर की तरफ से, मैं हमारी समिति एसएमएस हटाओ संघर्ष समिति की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो लोगों के सामने वो सारी चीजें हम कभी नहीं ला पाते जो आज यहाँ पर लाके आए। और आप भी, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में 2 शब्द कहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज मेरा यहाँ पर जो मेरे भाई इमरान मलिक, आतिफ भाई और जो अपने भाई जो साथ में आए हैं, उनके एक फ़ोन पे मेरा आने का मकसद यही है, क्योंकि मैंने भी लॉकडाउन के बाद अपना उसमें अपना ये लल्लू भाई में हर जगह ये एम्बुलेंस में मैंने काम किया हूँ 6 से 7 महीना। मैंने खुद वहाँ वो बच्चों लोग को देखा हूँ, ठीक है। वहाँ पर टीबी की शिकायत से बच्चों लोग को ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ तो गवंडी के जो आवाम है, ठीक है, ऐसे भाई लोग जो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाई लोग का सपोर्ट दो, इनके हाथ से ताकत बना के इनका साथ दो, विरोध करो, कंपनी हो वो बंद होना चाहिए। वो आज नहीं तो कल वो अपने लिए नुकसान है, और आपने जो आने वाली जो नस्लें हैं तो उनके लिए वो नुकसान है। लोग जो काम कर रहे हैं भाई लोग, उनका साथ दिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।